हेलो दोस्तों, मैस्ले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 72 में आप सबका स्वागत है। मैस्ले का अंत आखिर आ गया है और एक ही एपिसोड आने वाला है। इसके बाद मैं कौन सा एनीमे या फिर मांगा का एक्सप्लेनेशन करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जेजेके और डिमन स्लेयर करूँ। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए आपको कौन सा चाहिए, तो मैं वही लाने की कोशिश करूँगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिरकार अपने दोस्तों की मदद से मैश इनोसेंट जीरो के पास पहुंच जाता है। बाहर जाते ही वो अपना फ्लिप मारता है जो कि उसके छाती में जाके लगता है और इनोसेंट जीरो का बॉडी के बीच में से पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब आगे मैश के पंच के वजह से इनोसेंट जीरो बहुत सारे बिल्डिंगों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। आप इस पैनल में देख ही सकते हैं। और वहाँ पे जाके किसी दीवार पे जाके लगता है। उसकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में से जो हिस्सा गायब था उससे भी ज़्यादा हिस्सा गायब होने लगता है। नदी की तरह खून बहने लगता है। आप बस इस पैनल को देखो, अब समझ जाओगे मैश ने उसके साथ क्या किया होगा। वो अब ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहा है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो कहना शुरू करता है, नो मैटर कितने भी खराब समय आ जाए मेरे पास ये है। तभी वो अपना छड़ी निकालता है और कहता है समन क्रोनोस गॉड ऑफ टाइम। और ये उसकी ये स्पेल को देख के फिन चौंक जाता है, डर जाता है और कहने लगता है, ये टाइम का थर्ड मैजिक इसी ने तो हराया था मिस पिलाडोवल और हेडमास्टर वेलबक को। इसका पावर है टाइम रिवाइंड करना। क्या मैश इसके सामने कुछ कर पाएगा? तभी हम देखते हैं उसका छड़ी का जो चक्र था वो घूमने लगता है। इतना ही तेजी से घूमने लगता है कि मैश उसके अंदर खींचा चला जाता है और टाइम रिवाइंड होने लगता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं मैश और इनोसेंट जीरो आमने सामने, और इनोसेंट जीरो अपना पिछले वाला रूप में अभी है। मैश खुद की तरफ देखते हुए कहने लगता है, हाँ अभी ये क्या हुआ? ये कुछ अजीब लग रहा है और कुछ फेमिलियर भी लग रहा है, जैसे कि मैं टाइम में पीछे चला आया हूँ। उसके बात सुन के इनोसेंट जीरो कहता है, मेरे पास ये पावर है कि मैं टाइम को रिवाइंड कर सकूँ और इसके वजह से मैं जब चाहूँ तब सब कुछ फिर से नया करके शुरू कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे कभी हराया नहीं जा सकता। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी देखते हैं मैश उसे आके पैरों से बहुत जोर से किक मारता है, इतना जोर से कि इनोसेंट जीरो वहीं पे ढेर हो जाता है और बस सोचने लगता है, अभी क्या हुआ? और वो नीचे गिर जाता है और फिर से कहने लगता है, मैं फिर से रिवाइंड करूंगा, फिर से सब कुछ नए से शुरू करूंगा। और वो फिर से रिवाइंड करता है, पर फिर से मैश उसे आसानी से हरा देता है। उसकी हालत खराब हो जाता है। वो अपनी छड़ी को पकड़ते हुए फिर से सोचने लगता है, इम्पॉसिबल, मैं फिर से पीछे जाऊंगा, इस बार मेरे सारे बेटों के साथ आऊंगा। पर कुछ ही देर बाद तभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो का गला पकड़ के मैश खड़ा हुआ है। उसके आसपास मैश के हर एक ब्रदर्स मरा पड़ा हुआ है। मतलब इस बार भी उसका टाइम रिवाइंड करना काम नहीं आया। और ऐसे ही देखते हैं हर बार जितना बार भी इनोसेंट जीरो टाइम को रिवाइंड कर रहा है उतनी बार मैश उसको आसानी से हरा दे रहा है। वो बस बार बार टाइम रिवाइंड करता ही जा रहा है। ऐसे करते करते शायद 100-200 बार हो जाता है। तब इनोसेंट जीरो खुद थक जाता है, नीचे गिर के सोचने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता। जब भी मैं टाइम को रिवाइंड कर रहा हूँ हर बार वो मुझे हरा दे रहा है। वो हमेशा मेरे रास्ते में खड़ा रहता है। और हम देखते हैं इनोसेंट जीरो जितना चाहे उतनी बार कोशिश कर ले पर मैश हमेशा उसको हरा रहा है, हमेशा उसको उसी तरीके से मार रहा है। इनोसेंट जीरो कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे कि ये उसकी डेस्टिनी हो। इनोसेंट जीरो सोच रहा है इमोर्टलिटी मीनिंगलेस है, हमेशा मैं इसके हाथों मरता रहूंगा। उसकी तरफ देख के चिल्ला के कहने लगता है, ये मॉन्स्टर, अंत में यही टाइम है जहाँ पे मैं अपना सबसे ज़्यादा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं। वो खुद की तरफ बार बार देखते हुए कहने लगता है, मतलब कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कि मुझे हर बार सब कुछ नए से शुरू करना पड़ रहा है। एक्चुअली उसे जब भी इनोसेंट जीरो टाइम को रिवाइंड कर रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो अपना बैक स्टोरी सुनाने लगता है। कहता है, ये उस वक्त की याद दिलाता है जो दिन बहुत पहले बीत चुके हैं। मैं जस्ट एक बच्चा था, तब मुझे पता ही नहीं था मैजिक क्या चीज़ करने की कैपेबल है। इग्नोरेंस की वजह से मेरा मिस्टेक्स, वो ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं उसके पीछे मैश जाके उसे मारने के लिए रेडी होता है। ये देख के फिन डर के शौक के साथ सोचने लगता है, क्या उसने उसे अपना बैक स्टोरी कंप्लीट करने तक नहीं दिया? इनोसेंट जीरो भी शौक के साथ पीछे देखता है। तभी मैश कहता है, तुम्हारे लिए कोई भी सिंपैथी नहीं। और तभी उसे पीछे से पकड़ के फुल बॉडी मैजिक गैलेक्सी जो उसका अटैक है वो करता है और उसे जमीन पे सर के बल क्रैश कराता है। इनोसेंट जीरो गिरते गिरते सोचने लगता है, क्या मैं इस बंदे से जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है इससे हारने वाला हूँ? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें मैश को दिखाया जाता है। वो खड़ा हुआ है, वहीं पे इनोसेंट जीरो गिरा हुआ है और अब
वो अपने असली रूप में आ गया है। उसकी आंखों से मुंह से खून निकलते हुए दिखाया जाता है। वो अब बेहोश है और ये देख के सब सोचने लगते हैं, क्या उसने उसे हरा दिया? सच में उसने उसे हरा दिया। तभी सब ऊपर देखने लगते हैं। इनोसेंट जीरो का जो मैजिक स्पेल है वो अभी भी नीचे ज़मीन की तरफ आता जा रहा है। सब डर जाते हैं, सोचने लगते हैं, क्या उसकी थर्ड वो अभी भी नीचे आ रहा है? हमने सोचा था, हमने उसे रोक लिया और अब तो मैश ने उसे हरा भी दिया, फिर भी। तभी इनोसेंट जीरो कहने लगता है, मेरी थर्ड ये स्पेशल है, ये मेरे हार के बाद भी कंटिन्यू रहता है। जो अंधेरा है वो ग्रो होता रहेगा और सबको अपने अंदर खा लेगा। अब मुझे बताओ मैश बंडेड, जो ये डार्कनेस स्पेल है ये सबको जब खा लेगा, इंक्लूडिंग तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ को, तो सब कुछ तुम्हारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या तुम अब पीछे हटने वाले हो या फिर सबके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हो? बताओ मुझे मैश। सबको देखते हैं, सब लोग डर चुके हैं। सब लोग बस उस स्पेल की तरफ देख रहे हैं। वो स्पेल नीचे आते ही जा रहा है। सब डर के सोचने लगते हैं, नहीं, हम सबका खत्मा आने वाला है, यही है दुनिया का अंत। तभी मैश कहता है, अब तो मुझे लगता है हम सबको अपना हैप्पी एंडिंग्स खुद ही बनाना पड़ेगा। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। इनोसेंट जीरो भी देख के चौंकता है, सारे लोग देख के चौंक जाते हैं। पोर्टल से सब दिखते हैं। मैश एक ओशन के पास है और तभी देखते हैं ओशन में जंप करता है और ज़मीन को पकड़ते हुए अपने पैरों से स्विम करने लगता है। और ये देख के इनोसेंट जीरो भी, मतलब अब इस फेस को क्या कहूँ, काइंड ऑफ शॉक होता है और कहता है, क्या वो लैंड को पकड़ा हुआ है और अपने पैरों से किक कर रहा है। मैश को देखते हैं, मैश का किक का स्पीड और ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और तभी हम देखते हैं ज़मीन हिलने लगता है। फिर ये देख के सोचता है, क्या वो इस कॉन्टिनेंट को मूव कर रहा है? वो लिटरली अपने पैरों की मदद से इस कॉन्टिनेंट को मूव कर रहा है। इनोसेंट जीरो की स्पेल से पूरे कॉन्टिनेंट को दूर लेते जा रहा है। ये देख के पहले तो फिर मतलब क्या कहे, कुछ कहने की हालत में नहीं है, पर तभी चिल्ला के कहता है, पर इसको एक्सप्लेन करना कोई भी मीनिंग नहीं बनाता, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। इनोसेंट जीरो के स्पेल जब तक नीचे गिरता तब तक मैश उस कॉन्टिनेंट को बाहर से हटा चुका था और वो स्पेल पानी के अंदर गिरता है। पर जब वो पानी के अंदर गिरता है वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है, इतना बड़ा ब्लास्ट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक सुनामी आ जाता है। सब कहने लगते हैं, उसने उस स्पेल से तो बचा लिया, पर अब इस बड़े से वेव से हम कैसे बचे? और तभी इनोसेंट जीरो के पास मैश को देखते हैं। इनोसेंट जीरो का छड़ी को वो पकड़ के कहता है, सो मैं तुमसे ये बोरो कर रहा हूँ। इनोसेंट जीरो सोच रहा है, पर क्यों? वो तो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। और फिर सोचने लगता है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा मैजिक भी इन सब को रोक नहीं सकता। तभी देखते हैं मैश उस छड़ी से बहुत ज़ोर से एक हवा का वेब उस वाटर वेब की तरफ फेंकता है, जिससे वो वेब अपना दिशा मोड़ लेता है और दूसरी तरफ जाके गिरता है। ये देख के बस अब इनोसेंट जीरो की फेस को देखो, मतलब सोचने लगता है, क्या मैंने कभी सोचा नहीं, कभी किसी को एक मैजिक वन को ऐसे यूज़ करते नहीं देखा। मैश की वजह से उस जगह पे वो वेब तो शांत हो ही जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा रेनबो भी आता है। सब इस रेनबो को देखने लगते हैं। मैश के सर के ऊपर हम एक काइंड ऑफ ऑक्टोपस को देखते हैं। सभी चिल्ला के बोलते हैं, उसने कर दिया है, वो जीत चुके हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसकी डिवाइन विजनरी या फिर आगे क्या होगा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।